अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारी कहानी का मौजू है बंदर और शेरनी की दोस्ती। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टिल्लू बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर तेजी से छलांगे लगाते हुए अपने आप से ही बोल रहा था, जल्दी जल्दी कर टिल्लू, जल्दी, रात होने से पहले तुझे घर पहुंचना है, वरना अम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। बचाओ बचाओ, अरे कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। अचानक टिल्लू बंदर के कानों में आवाज आई। टिल्लू आवाज की सिमत बढ़ा और इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसकी नजर गड्ढे की तरफ गई तो वहां एक शेरनी फंसी हुई दिखाई दी। टिल्लू ने डरते हुए कहा, ये क्या रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? मुझे नहीं पता टिल्लू भाई, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तो जल्दी जल्दी जा रही थी, इस गड्ढे पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, मैंने जो ही यहाँ छलांग लगाई तो एकदम से इसमें गिर गई। ये कहकर शेरनी रानी रोने लगी। टिल्लू ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतज़ाम करता हूँ। टिल्लू कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढ लाया और कहा, ये लो, इसे मजबूती से पकड़ो और बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद शेरनी बाहर आ गई। जैसे ही शेरनी बाहर आई, टिल्लू बंदर डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया कि कहीं शेरनी उसे खा ही ना जाए। रानी शेरनी ने कहा, अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ और तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज से हम दोस्त हैं, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। टिल्लू ने कहा, अच्छा, अब मुझे जाना होगा, मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। रानी शेरनी ने जाते हुए कहा, हाँ, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, फिर मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपनी अपनी राह चल दिए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए, दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई, मगर एक रोज़ रानी शेरनी ने वाकई अपने दोस्त के एहसान का बदला चुका दिया। हुआ यूं कि जंगल में एक चीता रहता था जो छुप छुप कर जानवरों का शिकार करता था। एक बार शिकार तलाश करते हुए वो इस दरख्त पर चढ़ गया जिस पर टिल्लू का बड़ा सा घर भी था। इस वक्त टिल्लू बंदर अपने घर की टेनी पर लेटा अखबार पढ़ रहा था और उसकी अम्मी किचन में फ्रूट चाट बना रही थी। चीते ने उन्हें देखा और होंठों पर जबान फेरते हुए कहा कि वाह चीते, आज तो पार्टी हो जाएगी, पार्टी। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा चीता और एकदम से टिल्लू पर हमला करके उसे अपने पंजों में दबोच लिया। चीते ने गुस्से से कहा कि अब तुझे कौन बचाएगा बंदर की औलाद, बचाओ बचाओ, अरे कोई है, इस जालिम चीते से मेरी जान बचा ले। टिल्लू चिल्ला चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगा। अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसकी टांग फिसल गई और वो सीधा नीचे जा गिरा। चीता भी फौरन छलांग लगा के नीचे आ गया। आहिस्ता आहिस्ता बंदर के पास आते हुए कहने लगा, अब तो तुम्हारी टांग भी टूट गई है, भाग भी नहीं सकते तुम। लेकिन अचानक से ही चीता रुक गया और डरते हुए कहने लगा, रानी, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी ने कहा, नहीं 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 हटूंगी मैं, तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हमला किया है? मेरे दोस्त पर हमला किया है। टिल्लू मेरा दोस्त है, एक बार इसने मेरी जान बचाई थी। फिर रानी ने चीते को बहुत मारा, इतना मारा कि वो दुम दबाकर वहां से भाग गया। टिल्लू बंदर ने रानी शेरनी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने टिल्लू से कहा कि अरे नहीं टिल्लू भाई, ये तो मेरा फर्ज था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिला कि अपने दोस्तों को मुश्किल के वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, हमेशा उनका साथ देना चाहिए। जी बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।